नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी बीजीटी को लेकर, साथ में पीईटी के बारे में, साथ ही 97,000 भर्ती 69,000 और भी तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। लाइक करके अवश्य जाया करें मोटिवेशन के लिए। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि टीजीटी बीजीटी को लेकर कल की तारीख के अंदर एक बैठक देखने के लिए मिली, जो कि अभ्यर्थियों के माध्यम से चेयरमैन के साथ में हुई, जहां पर तमाम जानकारियां देखने के लिए मिली। ऐसे में आप सभी को पता है लगातार जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इस भर्ती के अंदर टीईटी लागू हो सकता है। हालांकि ये जानकारी सबसे पहले मैंने आप सभी को दे दी थी, लेकिन अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि इस भर्ती के अंदर टीईटी लागू होगा या फिर नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार सूचनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसे में विज्ञापन किस तारीख को आएगा वो तो मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन जितना विज्ञापन डिले होगा उतना ही नुकसान होगा आगामी भर्ती के लिए। टीईटी अब इंटर तक शिक्षकों की नियुक्ति में होगा अनिवार्य। गाइडलाइन की अगर बात करें, 31 मार्च तक यूपी में टीजीटी बीजीटी आ सकती है दायरे में। एनसीटी ने यहाँ पे जो जानकारी है वो मांगी है। देश भर के स्कूलों प्राइमरी से लेकर इंटर तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को लेकर इसी वर्ष लागू हो जाएगी। उसी क्रम में एनसीटी की अगर बात करें, 31 मार्च तक इंटर टीईटी गाइडलाइन तैयार करने के जारी कर दिए गए निर्देश। ऐसे में रोज ये जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। सवाल वही आता है आगामी समय के अंदर कि राज्यों से रिकॉर्ड मांगा गया है, जहाँ पर 12वीं तक आप सभी के सामने टीईटी लागू करने की जो बात है वो देखने के लिए मिल रही है। टीईटी के डाटा के विश्लेषण को लेकर एनसीटी के माध्यम से कहीं ना कहीं चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और उसके बाद में आप सभी के सामने जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा है वो है दोस्तों आगामी समय के अंदर टीजीटी बीजीटी यूपी के अंदर जो भर्ती आने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एनसीटी के माध्यम से पत्र तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 31 मार्च तक जो सारी गाइडलाइन है वो मांगी गई है। अगर ऐसे में आगामी समय के अंदर टीजीटी बीजीटी 2021 का जो विज्ञापन है वो यहाँ पर नहीं आता है 31 मार्च से पहले या फिर मार्च महीने से पहले, क्योंकि फरवरी के अंत तक अगर आपका विज्ञापन आ जाएगा तो ये गाइडलाइन इसके अंदर लागू नहीं होगी। लेकिन अगर ये विज्ञापन गलती से भी मार्च तक खिंच गया तो आगामी समय के अंदर टीईटी के दायरे में आएगा। तो कहीं ना कहीं आगामी समय बड़ा झटका लग सकता है उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों की गलतियों की वजह से, चेयरमैन की गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं टीईटी के गाइडलाइन के अंदर फंस सकती है नई भर्ती। और लगातार आप सभी को ये जानकारी देखने के लिए मिल भी रही है। अब विज्ञापन किस तारीख को आने वाला है? वैसे तो लगातार आप सभी को इस प्रकार की जानकारियां देखने के लिए मिलती हैं कि भाई इसी तारीख को जो विज्ञापन है वो आने वाला है, लेकिन वो क्या करें, लगातार समाचार पत्र या फिर हमारे माध्यम से भी आप सभी को जानकारी दे दी जाती हैं, लेकिन जो जानकारी देने वाले हैं जब वही गलत है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीजीटी बीजीटी को लेकर रोज़ एक नई तारीख चेयरमैन के माध्यम से दी जाती है, सचिव के माध्यम से दी जाती है, उप सचिव के माध्यम से भी दे दी जाती है। ऐसे में जब से विज्ञापन निरस्त हुआ है उसके बाद से रोज़ महीने के अंत या फिर इस हफ्ता या फिर इस हफ्ते के अंत तक करते करते लगभग 3 महीने निकल चुके हैं। ऐसे में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है खुशखबरी धरने के बाद चयन बोर्ड से मिले प्रतियोगी। लेकिन अगर बात करें टीजीटी बीजीटी 2020 की भर्ती के संशोधित विज्ञापन के बारे में, उनका कहना है कि इसी माह जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अगर बात करें चयन बोर्ड के अध्यक्ष बीएस कुमार ने इस भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी करने का जो आश्वासन है वो दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 2016 की जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा की तारीखों का भी जो ऐलान है वो जल्द आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये है कि कल जो मुलाकात हुई थी, मुलाकात के बारे में आप सभी को जानकारी मैंने पहले से ही बता करके रखी थी कि यहाँ पे लगभग 11 मांगों को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे हैं। अब ऐसे में उनका यहाँ पे कहना था, अगर हम बात करें जो अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई थी उनकी तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली है कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर अभी एक मीटिंग और होगी और उस मीटिंग में अगर कोई फैसला हो जाता है तदर्थ शिक्षकों के बारे में तो नया विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में उनकी तरफ से जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि इस महीने के अंत तक विज्ञापन आने की संभावना है, और अगर इस महीने विज्ञापन नहीं आया तो टीईटी लागू होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसको लेकर अभ्यर्थी विरोध भी कर रहे हैं, लगातार तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जो विज्ञापन है उसको लेकर संशय बना हुआ है। अब इस महीने जारी करेंगे नहीं करेंगे ये तो आगामी समय के अंदर स्पष्ट होगा। जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो आप सभी के सामने रखी जा रही है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें। तो ऐसे में अगर इस महीने के अंत तक विज्ञापन नहीं आएगा तो इसके अंदर भी टीईटी लागू कर दिया जाएगा। बाकी बाद में क्या होगा ये आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक नया विवाद को जन्म दे दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें पीजीटी को लेकर,
पीजीटी भर्ती विज्ञापन यहाँ पे एक जारी हुआ है, जिसको लेकर जो आवेदन है वो भी शुरू हुए हैं, क्योंकि यूपी के अंदर तो भर्तियां आती लटक जाती हैं और लटकी ही रहती हैं काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन ऐसे दूसरे भी राज्य हैं जहाँ पर भर्तियां निकलती हैं और अपने समय से पूरी भी हो जाती हैं। उसी क्रम में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से पीजीटी के पदों पर जो आवेदन है वो मांगे गए 18 से 42 जो उम्र आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। आवेदन करने के लिए 75, 125, 500 रुपये आप सभी को देने पड़ेंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए। पात्रताएं आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है 10वीं को लेकर या फिर हिंदी संस्कृत विषय में संस्कृत, 50% अंक पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में बीएड वगैरह आप सभी के सामने आ जाती हैं। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना। पात्रताओं के बारे में सारी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 16 फरवरी, मतलब तो 16 फरवरी से आप सभी के सामने शुरू हुए हैं, साथ में 3 मार्च 2021 तक आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में 2 से 3 दिनों में आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। पीजीटी की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, आवेदन भी लगभग शुरू हो गए। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर तो रोज़ एक नए विवाद देखने के लिए मिलते रहते हैं जब जब विज्ञापन का इंतजार किया जाता है। तो ज़्यादा जानकारी आप सभी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पाएँ hsc.gov.in पर जाएंगे तो वहाँ से आप सभी आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर आप सभी के सामने फीस को लेकर और भी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि जारी हुआ है लगभग 534 पदों पर। तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। वहीं दूसरी तरफ बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दूसरे भाई की तरफ, मतलब कछुए दोनों एक जैसे ही हैं, अगर हम बात करें यूपीएससी की या फिर अगर बात करें टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड की। तो ऐसे में यूपीएससी के माध्यम से रोज एक जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जो कि 55,000 पदों के लिए पीईटी परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में है। फिलहाल यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया है, किस किस विषय से कितने प्रश्न आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, क्या परीक्षा का पैटर्न होगा, उसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान हो सकता है अनिवार्य, जैसा कि जानकारी आप सभी के सामने आ रही है। यूपीएससी समूह ग की भर्तियों के लिए, जो कि लगभग 55,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप सभी को देना पड़ेगा पैट मतलब पीईटी। अंग्रेजी सवाल की अगर बात करें शामिल करने के लिए प्रस्ताव है। शासन ने पाठ्यक्रम को अनुमोदित होते ही अगर बात करें आयोग को जारी कर देगा। आयोग ने नई भर्ती की अगर बात करें, जैसा कि आप सभी को होता है पीईटी अपनाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है, शासन ने इसको लेकर मंजूरी के लिए भेजा गया है। तो ऐसे में संशोधन का सुझाव देते हुए सैद्धांतिक सहमति दी थी, लेकिन ऐसे में अब आयोग ने सुझाव के साथ पाठ्यक्रम अंग्रेजी शामिल करते हुए संशोधित मसौदा औपचारिक अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है, जिसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिलेगी आप सभी के सामने कि 5 नंबर के होंगे अंग्रेजी के सवाल। जैसा कि आप सभी को पता है पीईटी के अंदर क्या क्या आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, पहले बता दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, सिलेबस पाठ्यक्रम को लेकर बता दी है। ऑफलाइन आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, मई और अप्रैल के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल सकती है। जल्दी जो इसके आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में सामान्य हिंदी के बारे में जानकारी आप सभी के सामने आती है कि 15 क्वेश्चन आप सभी के आएंगे। इंग्लिश के लगभग 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगे। गणित तर्क शक्ति की अगर बात करें 30 क्वेश्चन आप सभी के सामने आते हैं। उसी क्रम में सामान्य ज्ञान और विज्ञान के बारे में बात करें तो लगभग 50 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो पाठ्यक्रम के बारे में लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 नंबर के सवाल अंग्रेजी विषय से भी शामिल करने की योजना है। तर्क दिया है कि इससे ऑफिस स्तर की अगर बात करें अंग्रेजी में आने वाले पत्रों को या फिर उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उनको समझने में आसानी होगी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर अच्छे इंग्लिश वाले अभ्यर्थी भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अच्छी बात है, इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत होगी तो बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर आप सभी के सामने यहाँ पर इंग्लिश का भी जो प्रस्ताव भेजा गया है, जल्दी इसको लेकर जो चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार लगातार आप सभी को यहाँ पे पीईटी को लेकर चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी 55,000 भर्ती और साथ में पीईटी को लेकर यहाँ से जो अच्छी खबर है वो आप सभी को मिलने वाली है। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है यूपीएससी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें सीएम की योगी की बैठक के बारे में, जो कि अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें नई भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि 18 तारीख को विज्ञापन जारी हो जाएगा। उसी के साथ आगामी समय के अंदर आप सभी के सामने जो उसके आवेदन है वो भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन पदों की संख्या कम होने की वजह से अभ्यर्थियों की मांग है कि 97,000 शिक्षक भर्ती या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी किया जाए। उसी क्रम में यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा
मुख्यमंत्री सर के साथ में, साथ ही अगर बात करें बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारियों के साथ में जो बैठक है वो देखने के लिए मिली है। फ्रेम में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें मुख्यमंत्री सर के साथ ही अगर बात करें मंत्री जी आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी क्रम में नीचे भी आप सभी के सामने आ जाएंगे बेसिक के सभी अधिकारी आप सभी के सामने आ जाते हैं, चाहे वो सरविंद विक्रम सर हो या फिर अगर बात करें महानिदेशक सर के बारे में, सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं को लेकर जो बैठक है वो देखने के लिए मिली है। इसकी जानकारी मंत्री जी के माध्यम से देखने के लिए मिली है कि लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री और साथ में योगी आदित्यनाथ सर की अगर बात करें या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी और सभी विभाग के अधिकारियों के माध्यम से तमाम कार्यक्रमों को लेकर योजनाओं की समीक्षा बैठक देखने के लिए मिली है। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी शिक्षक भर्ती को लेकर जो बैठक है वो देखने के लिए मिले, जिससे कि आगामी समय के अंदर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो देखने के लिए मिले। ऐसे में अगर हम बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, हालांकि उम्मीद है कि प्राथमिक टीईटी होने के बाद ही आपको जो शिक्षक भर्ती है देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं टीईटी करवाने के बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती करवाएगी। लेकिन ऐसे में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से जो मुहिम है वो शुरू कर दी गई 14 फरवरी सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, जहाँ पर योगी जी सून एज सून यूपी पीआरटी की जो मांगे वो देखने के लिए मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए नई शिक्षक भर्ती एक बार फिर से ट्विटर अभियान रखा गया है। 14 फरवरी को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी लोग ट्विटर को इस अभियान को शामिल होना है। योगी अपने हर ट्वीट में अगर बात करें यहाँ पे मतलब प्रतियोगी अपने हर ट्वीट के अंदर इस प्रकार का जो हैशटैग का उपयोग करेंगे, जिसके क्रम में सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में लगातार जो अपनी मांगे रखनी है, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो देखने के लिए मिले, साथ ही सरकार की तरफ से भी कोई घोषणा आप सभी के सामने आ पाए, तो उसी को लेकर यहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से जो चीज़ें वो रखी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षकों का लगातार जो इंतजार है वो एक ही चीज़ को देखने के लिए मिलता है, चाहे वो 31,000 के हो या फिर 36,000 के। लगातार तमाम जगह पर उनको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि वेतन जल्द देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी थी कि फरवरी के मिडिल के अंदर आप सभी के सामने जो 31,000 का वेतन है लगभग सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी के सामने जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार यहाँ पे जो सत्यापन का कार्य है वो जारी है, और जिनका सत्यापन होता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार उनको यहाँ पे जो वेतन निगत के आदेश है देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में 11/2/2021 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर 69,000 के प्रथम चरण के चयनित अध्यापकों के लिए यहाँ पे सभी के सत्यापन करने के बाद में जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। उसी क्रम में लगभग आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे लगभग 169 आप सभी के सामने आते हैं। 169 शिक्षकों को यहाँ पे जो पुष्टि के बाद में आप सभी को आवेदन करने की यहाँ पे मतलब कि वेतन निगत करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, जो कि उन सभी छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे में 36,590 को लेकर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि इस महीने के अंत तक आप सभी को जो इंतजार है वो करना पड़ेगा। लगभग अगर बात करें 31,000 के कई जिलों से जो वेतन निगत करने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि अभी 2 से 3 दिनों के अंदर आपको और भी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीपीएससी यूपीएससी की अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की लिखित परीक्षा के 515 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसके अंदर आप सभी को पता है अब लगभग 79 जो पद हैं वो रिक्त रह गए। उसी क्रम में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, मतलब 79 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर जो अपना भविष्य वो आजमाने वाले हैं रह नहीं गए। तो ऐसे में आप सभी के सामने जल्द जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। टाइपिंग के बारे में फिलहाल आप सभी के सामने जो जानकारी है वो देखने के लिए मिली यूपीएससी को लेकर। उसी क्रम में यूपीपीएससी की अगर हम बात करें ACF RFO के बारे में, भर्ती में बड़े चयन के अवसर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। मुख्य परीक्षा आज से जो आधे अभ्यर्थी नहीं किया मेंस के लिए आवेदन, तो ऐसे में RFO की अगर बात करें 12 पदों पर होना है चयन, तो ऐसे में आप सभी के सामने चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। जो भी सूचना होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।